आज हम लोग विचार कर रहे हैं तानाशाही। देखिए, जहां भी दुनिया में लोकतंत्र होता है, अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था के समाधान के दो मार्ग होते हैं। या तो है कि अव्यवस्था को बलपूर्वक रोका जाए, और दूसरा है कि अव्यवस्था होने ही न दी जाए। अव्यवस्था को बलपूर्वक जो रोकने का तरीका है वो है तानाशाही, और अव्यवस्था पैदा ही ना हो ही ना, इसका सबसे अच्छा तरीका है लोक स्वराज। तानाशाही समाधान का सबसे सफल मार्ग है, लेकिन तानाशाही सबसे बुरा मार्ग है, क्योंकि तानाशाही में पूरी समाज की गुलामी हो जाती है। तानाशाह को आप नियंत्रित नहीं कर सकते किसी भी रूप में। इसलिए तानाशाही दुनिया में सबसे बुरी है, और मजबूरी में तानाशाही आती है। यदि आप लोकतंत्र को लंबे समय तक खींचते रहेंगे तो अव्यवस्था आएगी, और अव्यवस्था आएगी तो तानाशाही आएगी। तानाशाही की पहचान क्या है? कैसे पहचाना जाए कि वर्तमान व्यवस्था तानाशाही की तरफ जा रही है? तानाशाही की सिर्फ एक पहचान होती है कि तानाशाही में संविधान का शासन नहीं होता है, शासन का संविधान होता है। और जब संविधान गुलाम हो जाए तो उसको हम मानते हैं तानाशाही। अब तानाशाही में एक बात और जुड़ी होती है कि संविधान भी गुलाम हो और व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी ना हो। तो वर्तमान अगर दुनिया का आकलन करेंगे तो चीन, कुछ आंशिक रूप से रूस, कुछ मुस्लिम देश, ये तानाशाह माने जाते हैं, क्योंकि वहां संविधान भी गुलाम है और व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी नहीं है। लेकिन दुनिया के और देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो जिनको लोकतांत्रिक कहा जाता है, इन देशों में संविधान तो गुलाम है लेकिन व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। इसका मतलब इन देशों में आप लोकतांत्रिक तानाशाही कर सकते हैं, पूरी तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही के दो लक्षण बताए मैंने, व्यक्ति के मौलिक अधिकार ना हो और संविधान गुलाम हो। और लोक स्वराज्य क्या है? तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी हो और संविधान भी पूरी तरह स्वतंत्र हो। यही तो है लोक स्वराज्य का मार्ग। तो वर्तमान समय में दुनिया में लोक स्वराज्य तो कहीं है ही नहीं, लोकतंत्र है तो वह विकृत है, और अब धीरे धीरे दुनिया तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं है, और इसलिए हमें तानाशाही के विरुद्ध लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ना चाहिए।